आजकल पूरी दुनिया में जमीन से आसमान तक सिर्फ भारत की ही चर्चा है। एक तरफ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्पेस शक्ति बनने वाला है। आज इसी दिशा में पीएम मोदी भारत का अगला स्पेस मिशन गगनयान जो है उसमें जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स को दुनिया से मिलवाने के लिए लाए। ये चारों गगन यात्री गगनयान मिशन के तहत स्पेस में जाएंगे और वहां रिसर्च करके स्पेस के बारे में जानकारी भेजेंगे। आज पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान किया। पीएम मोदी के साथ इसरो के चीफ एस सोमनाथ भी मौजूद थे। गगनयान मिशन क्या है, इससे स्पेस की दुनिया में भारत की ताकत कैसे बढ़ने वाली है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको गगनयान मिशन में जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनके बारे में विस्तार से बताता हूं। ये चारों एयरफोर्स के पायलट हैं और एक लंबी कठिन परीक्षा से गुजरकर यहां तक पहुंचे। इनमें पहले नंबर पर ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, जो गगनयान मिशन के कमांडर हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर ने साल 1999 में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और बतौर पायलट ये मिग और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन उड़ा चुके। दूसरे नंबर पर हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा। इन्होंने 2003 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा को मिग और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन उड़ाने का 2900 घंटे का अनुभव। तीसरे गगन यात्री का नाम है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, जिन्होंने 2004 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। बतौर फाइटर कॉम्बैट लीडर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को मिग और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन्होंने 2006 में बतौर पायलट एयरफोर्स ज्वाइन की थी। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भी 2000 घंटे का फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव है। यानी ये चारों एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, फाइटर जेट्स उड़ाते रहे। ये चारों एस्ट्रोनॉट हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं, इसलिए इनके पास फाइटर जेट्स की कमी और खासियत जानने का लंबा अनुभव है। यही वजह है कि इन चारों को मिशन गगनयान की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुना गया। इस मिशन के लिए उन्होंने रूस में जाकर कठिन ट्रेनिंग ली। इसके लिए उन्हें स्पेस सेंटर में 13 महीने की कठिन ट्रेनिंग करवाई गई। ये उसी ट्रेनिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि रातों रात उठे बोले कि अब ये चारों जाएंगे। इनकी ट्रेनिंग हुई है भाई, 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है, जिसमें इन्हें टेक्निकल चीजों के अलावा फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि गगनयान मिशन के लिए सैकड़ों पायलट्स का टेस्ट हुआ था। पहले राउंड में 12 पायलट चुने गए। इसके बाद IAM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने कई राउंड के सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा किया। तब जाकर इसरो और एयरफोर्स ने इन चारों पायलट्स को रूस की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए फाइनल किया। फिलहाल ये चारों एस्ट्रोनॉट्स बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मिशन गगनयान पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा सपना है, इसलिए आज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में उन्होंने मिशन गगनयान के बारे में एक एक चीज की जानकारी ली। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस मिशन के बारे में उन्हें एक एक चीज समझाई। इस मिशन में किसी इमरजेंसी के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को किस तरह बचाया जाएगा, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया। सुनिए पीएम मोदी ने गगनयान के बारे में क्या कहा है। इसके बाद आपको बताता हूं कि मिशन गगनयान के बारे में ऐसी कौन सी बातें जो भारत की ताकत दिखाई। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है
और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बात कह रहे हैं। 40 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया था, लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि भारतीय अंतरिक्ष में नहीं जा रहा। सिर्फ यह बड़ी बात नहीं है, भारत का मिशन, भारत का रॉकेट और भारतीय मिशन जो है, भारत के लोग जो हैं वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। अब आपको मिशन गगनयान के बारे में भी बता देता हूं, जिससे स्पेस की दुनिया में भारत की अपनी ताकत और बढ़ने वाली है। पिछले साल जब भारत ने अपने चंद्रयान मिशन को चांद की सतह पर उतारा, तब से पूरी दुनिया में यही चर्चा चल रही है कि स्पेस में भारत अगला कमाल क्या करने वाला है। अब चंद्रयान के बाद गगनयान की अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी झंडे गाड़ने की खबरें। मिशन गगनयान भारत का पहला ऐसा स्पेस मिशन होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ समय के लिए स्पेस की निचली कक्षा में ले जाया जाएगा। गगनयान मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा जाएगा। यह अंतरिक्ष यात्री करीब 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे और लोअर ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे। इसके बाद इन्हें सुरक्षित वापस हिंद महासागर में समुद्र के भीतर उतारा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि मिशन गगनयान में तैयार की जाने वाली ज्यादातर तकनीक स्वदेशी है। इसमें भेजे जाने वाला रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और अंतरिक्ष यात्री भी भारतीय हैं। इसरो के मुताबिक गगनयान मिशन की वजह से देश में 15,000 नई नौकरियां भी पैदा हुई। गगनयान जैसे स्पेस मिशन में लैंडिंग को सबसे मुश्किल पार्ट माना जाता है। इसमें कई बार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हादसे हो चुके हैं। स्पेस मिशन से सुरक्षित लैंडिंग के लिए इसरो ने पिछले साल 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी। इसमें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट लॉन्च किया गया। यह मिशन करीब 8 मिनट का था। इसमें रॉकेट को 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। ये देखिए, अगर झटके में निकलना पड़े, इमरजेंसी आ गई, तो कैसे क्रू मॉड्यूल उतरेगा, कैसे ये लोग उतरेंगे, वो दिखाया गया। इसी तरह अगले साल जब ये चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे तो उन्हें भी समुद्र में उतारा जाएगा। इस तरह मिशन में क्रू मॉड्यूल की स्पीड को मेंटेन करने के लिए पायलट के अनुभव की जरूरत होती है। इसलिए गगनयान मिशन के लिए पायलट्स को चुना गया है। आज पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के नाम के साथ एक दूसरा ऐलान भी किया। भारत के लिए दूसरी खुशखबरी यह है कि अगले 10 साल में अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में, लेकिन अब भारत भी स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनने से स्पेस के बारे में भारत की जानकारी बहुत बढ़ पाएगी और हमारे स्पेस मिशन में से बहुत फायदा भी होगा।